राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र पशुओं से जुड़े हुए कुछ शकुन कुछ अपशकुन की चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिए। यदि यात्रा करने वालों की अनुकूल दिशा में अर्थात आप यात्रा करने जा रहे हैं और सामने की ओर कुत्ता चला जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है। आप जिस रास्ते में जा रहे हैं आपके सामने की ओर कुत्ता अगर जा रहा है तो बहुत शुभ होता है। मगर यदि आपके उल्टा आपके जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं उसके उल्टा दिशा में अगर कुत्ता आ जाए तो उसे कार्य में भयंकर बाधा डालने वाला जाना चाहिए। यात्रा काल में घर पर कुत्ता आ जाए तो वह अभिष्ट कार्य की सिद्धि सूचित करता है। आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और अगर आपके घर में कुत्ता आता है तो बहुत शुभ होता है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे या जिस कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं उसमें आपको शुभता की प्राप्ति होती है। घर के भीतर भौंकता हुआ कुत्ता आवे तो गृह स्वामी की मृत्यु का कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में कोई कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ के आए तो गृह स्वामी की मृत्यु का यह कारण होता है। सावधान रहिए। कुत्ता जिसके बाएं अंग को सूंघता है तो उसके कार्य की सिद्धि होती है, और यदि दाहिने अंग और बाईं भुजा को सूंघे तो भय उपस्थित होता है। अगर आपके बाएं अंग को कुत्ता सूंघ रहा है तो उसकी कार्य की सिद्धि होती है। बहुत शुभ समाचार है, यह बहुत शुभ संकेत है, बहुत शुभ शकुन है। मगर यदि दाहिने अंग को और बाईं भुजा को सूंघे तो भय उपस्थित होता है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाए उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा मांगलिक वस्तु के समीप चला जाए तो वह पुरुष के कार्य का साधक होता है। कुत्ते की ही बात गीदड़ आदि भी समझने चाहिए। कुत्ता हो गीदड़ हो इनका भी सेव संकेत होता है। यदि घोड़े के नेत्र से आंसू बहे तो वह जीभ से अपने पैर चाटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि कोई घोड़ा हो उसके नेत्र से आंखों से आंसू बह रहा है तथा वह जीभ से अपने पैरों को चाटने लगे, आंसू भी बह रहा है और अपने पैरों को चाटने भी लगे तो विनाश का सूचक होता है। यात्रा काल में सर्प, खरगोश तथा हाथी का नाम लेना भी शुभ माना गया है। यात्रा काल में अगर खरगोश का नाम लेते हैं, हाथी का नाम लेते हैं, सर्प का नाम लेते हैं तो काफी शुभ होता है। जिस व्यक्ति की नजर अनायास ऐसे कौवे पर पड़ जाती है जो कि शांत बैठा हो तथा पूर्वाभिमुख हो तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को एक पखवाड़े के अंदर धन लाभ होगा। यदि कुत्ता हड्डी लेकर घर में प्रवेश करे तो रोग उत्पन्न होने की सूचना देता है। किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय कुत्ता बैठा हुआ हो और वह आपको देखकर चौंके तो नुकसान होता है। किसी कार्य पर जाते समय घर से बाहर कुत्ता शरीर खुजलाता हुआ दिखाई दे तो कार्य में असफलता मिलेगी या बाधा उपस्थित होगी। अगर आप किसी कार्य में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर कुत्ता अपने शरीर को खुजला रहा है या कुत्ता ही दिखाई दे तो यह उस कार्य में असफलता मिलेगी और बाधा भी आएगी। आपका कुत्ता आपके वाहन के भीतर बार बार भौंके तो वाहन की दुर्घटना होने का संकेत होता है। यदि कीचड़ से सना और कानों से फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे, यदि कोई कुत्ता हो वो बिल्कुल कीचड़ से सना हो, उसमें शरीर में कीचड़ लगे हो और कान को अपने फड़फड़ाता हुआ हो, ऐसा कुत्ता अगर आपको दिखाई दे तो यह संकट उत्पन्न होने का संकेत है। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। ये भी सावधान रहने वाली बात है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर मुख करके क्रंदन करें, रोएं, हल्ला करें तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होता है। कुत्ता मकान की दीवार खोदे तो चोर का भय होता है। यदि कुत्ता घर के व्यक्ति से लिपटे अथवा अकारण भौंके तो बंधन का भय उत्पन्न करता है। चरपाई के ऊपर चढ़कर अकारण भौंके तो चरपाई के स्वामी को बाधाओं तथा संकटों का सामना करना पड़ता है।
कुत्ते का जलती हुई लकड़ी लेकर सामने आना मृत्यु भय अथवा भयानक कष्ट का सूचक है। पशुओं को बांधने के स्थान को खोदे तो पशु चोरी होने का योग बने। कहीं जाते समय कुत्ता शमशान में अथवा पत्थर पर पेशाब करता देखे तो यात्रा कष्टमय हो सकती है, इसलिए यात्रा रद्द होनी चाहिए। आपको यात्रा को बंद कर देना चाहिए, बाद में यात्रा करिएगा। गृह स्वामी की यात्रा पर जाते समय यदि कुत्ता उससे लाड़ करे, दुलार करे, प्रेम करे तो यात्रा अशुभ हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों ने कुत्ता पाल रखा है। कुत्ता पालना बुरा नहीं है, लेकिन अगर घर का मालिक घर से बाहर जाए उस समय उसे कुत्ता प्रेम करे, उसकी यात्रा अशुभ हो सकती है। बिल्ली दूध पी जाए तो अपशकुन होता है। यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, व्यक्ति का काम नहीं बनता, उससे कुछ कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं रास्ता में जा रहे हैं और अचानक आप देखते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, अक्सर लोग देखते रहते हैं, तो करना क्या चाहिए? लोग सोचते हैं कि मेरे पीछे वाला आगे निकल जाए। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं कि पीछे वाला कब आगे बढ़ जाए तब मैं निकलूंगा। करना क्या है आपको? अगर ऐसा है तो इष्ट का नाम लीजिए और कुछ कदम पीछे हटकर फिर आगे निकलिए। अगर ऐसे आगे निकल जाते हैं तो आपको काम नहीं होगा, ऐसा शकुन शास्त्र का मानना है। यदि सोते समय अचानक बिल्ली शरीर पर गिर पड़े तो अपशकुन होता है। बिल्ली का रोना, लड़ना व चीखना भी अपशकुन है। जाते समय बिल्लियां आपस में लड़ाई करते मिले तथा घूर घूर शब्द कर रही हो, यह किसी अपशकुन का संकेत है। जाते समय बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप घर से किसी खास यात्रा के लिए निकले हुए हैं और आपको दो बिल्लियां लड़ती हुई दिखाई दे, आपस में जो आवाज करती है ना, घुर घुर की आवाज करती है दूसरे को जो है, तो यह किसी अपशकुन का संकेत है। ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। गाय अभक्ष्य भक्षण करे, गाय मांस वगैरह खाए या जो चीज नहीं खाना चाहिए उसको खा रही हो और अपने बछड़े को भी स्नेह करना बंद कर दे तो ऐसे घर में गर्भक्षय की आशंका रहती है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में गौ माता होंगी, वह कुछ भी अनाप शनाप खा जाए, जो ना खाने वाली चीजें वो भी खाए और अपने बछड़े को प्रेम नहीं करती है, अचानक से स्नेह करना बंद कर देती है, तो घर में गर्भक्षय की आशंका रहती है, मिसकैरेजिंग की आशंका रहती है। पैरों से भूमि खोदने वाली और दीनहीन अथवा भयभीत देखने वाली गाय घर में भय की द्योतक होती है। जो गौ माता, जो गाय पैरों से भूमि को खोद रही है और दीनहीन अथवा भयभीत दिखने वाली मतलब डरी हुई, तो यह भय की द्योतक होती है। गाय जाते समय पीछे बोलती सुनाई दे तो यात्रा में क्लेशकारी होता है। आप यात्रा के निकल गए हैं और पीछे से गाय बोलती हुई सुनाई दे तो यात्रा में आपको क्लेश होगा। घोड़ा दायां पैर पसारता दिखे तो क्लेश होता है। आप यात्रा पर जा रहे हैं, घोड़े को देख रहे हैं, उसका दाहिना पैर वो पसार रहा है तो क्लेश होगा। ऊंट बाईं तरफ बोलता दिखाई दे तो क्लेशकारी माना जाता है। आप यात्रा पे जा रहे हैं और आपके बाईं तरफ, लेफ्ट की तरफ ऊंट दिखाई दे, बोलते हुए दिखाई दे तो क्लेशकारी माना जाता है। हाथी यदि बाएं पैर से धरती खोद रहा है या अकेले खड़ा मिले और उस तरफ आप जा रहे हैं तो सावधान रहिए, उस तरफ से आप पीछे मुड़ के रास्ता बदल दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यात्रा करने पर प्राण घातक हमला होने की संभावना रहती है। प्रातः काल बाईं तरफ यात्रा पर जाते समय कोई हिरण देखे और वह माथा न हिलाए, मूत्र और मल करे अथवा छींके तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। जाते समय पीठ पीछे या सामने गधा बोले तो बाहर ना जाए। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और सामने गधे की आवाज आती है, चाहे पीछे आती है, तो उस समय आपको यात्रा बंद कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पशु से जुड़े हुए कुछ शकुन अपशकुनों की चर्चा किया है। आशा आप लोग समझ में आया होगा। धन्यवाद। राम राम।